राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बेहतर तालीम और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इससे पहले कि हम जामिया के डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आइए जामिया के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भारत की आज़ादी से पहले सन 1920 में अलीगढ़ में हुई। साल 1925 में जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली के करोल बाग फिर बाद में ओखला में स्थानांतरित किया गया। साल 1988 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा जामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। देश भर से जामिया मिलिया इस्लामिया में अलग अलग धर्म तथा संस्कृति के स्टूडेंट आते हैं। विश्वविद्यालय परिसर विभिन्न परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य को दर्शाता है। विविध पृष्ठभूमियों से आए छात्र यहाँ एकत्र होते हैं और विविधता में एकता की छवि बनाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का राजनीतिक परिदृश्य जीवंत है। स्टूडेंट विंग सिस्टम में बदलाव करने और छात्रों की समस्याओं की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जामिया में करंटली 7 पॉलिटिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से एक्टिव हैं। इसके अलावा भी कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अन्य मुद्दों को उजागर करती रहती हैं। जब हमने कुछ स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के छात्र नेताओं से बात की तो एसएफआई के जनरल सेक्रेटरी सखी ने बताया कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल कॉलेज आते हैं, हम उनके छोटे छोटे मुद्दों जैसे कि पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड और पॉलिटिकल ग्राउंड की बात करते हैं। हर पॉलिटिकल ग्राउंड में हमारी दखलंदाजी होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक पॉलिटिकल ग्राउंड तथा स्टैंड बना रहे। जब हमने उनसे पूछा कि इस प्रकार के आंदोलन से एडमिनिस्ट्रेशन से किसी प्रकार का दबाव आता है, तब उन्होंने कहा कि हम जब भी कोई प्रोटेस्ट टेक ओवर करते हैं, किसी भी मुद्दे से जुड़ा हो, चाहे वो सोशल मुद्दा हो, स्टूडेंट का कैंपस का अलग मुद्दा हो जैसे हॉस्टल हो गया, पानी का सिचुएशन हो गया, या फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो जैसे नूह में दंगे हुए, मणिपुर में दंगे हुए, फ़िलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, तो इन सब के बारे में जब भी हम कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। हमारे जो जामिया में अफसर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ हद तक हमारी सरकार के ही हैं, तो उनके पास जो ऑर्डर आते हैं वो चाहते हैं कि छात्र उससे भी फॉलो करें और कोई भी आवाज़ हमारे इंस्टीट्यूशन से ना उठे। हमारे जामिया में 2006 से स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है। हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम कोशिश करें कि अपनी आवाज़ रखें। अब शोकॉज नोटिस जो आते हैं, हम कोई भी कल्चरल पॉलिटिकल कोई भी मुद्दा अगर उठाएं तो हमें शोकॉज नोटिस आते हैं। हम आगे वो कहती हैं कि कॉमन स्टूडेंट्स को कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं दिया जाता है। जामिया के प्रॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोली कि जामिया का प्रॉक्टर ऑफिस अलग अलग तरीके अपनाने लगा है। वह पूछता है कि हम आपको सस्पेंड क्यों न करें। आजकल हमारे जामिया के जो प्रॉक्टर ऑफिस है वो अलग अलग तरीके अपनाने लगा है। वह पूछता है कि हम आपको सस्पेंड क्यों ना करें। मेरे कई बार रिज़ल्ट रोके गए हैं, एडमिट कार्ड रोका गया है, और हमें जब भी हम कुछ ऐसा होता है तो हमें धमकी दी जाती है। हमारे पास गार्ड आते हैं, बताते हैं बच्चा तुम ऐसा मत करो, हमें पुलिस से ऑर्डर आया है, हमें फलाना ढिकाना जगह से ऑर्डर आया है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जामिया से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे जब हमने आयशा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वकार से बात की तो इन्होंने बताया कि आयशा एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1990 में इलाहाबाद में हुई। यह CPIML का स्टूडेंट विंग है। इसके बनने का बेसिक मकसद ये था कि एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो बच्चों और समाज को जोड़ कर रखे। उसी में आयशा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, CPIML का ही एक स्टूडेंट विंग्स है जो CPIML पार्टी है लेफ्ट का, तो मार्क्सिस्ट लेविसन। तो बेसिकली इसका बनने का वही था कि हम सबको जोड़े रखें। अब ये धीरे धीरे ये बढ़ा। फिर 2004 में जामिया आया, 2006 में हमारा यूनिट बना, 2008 में आपको पता होगा कि 2008 में जो इतना बड़ा कांड हुआ था बटला हाउस इनकाउंटर, जिसमें जामिया के 2 स्टूडेंट थे, जो वहाँ के उस समय आयशा ने बढ़ चढ़ के उस मूवमेंट को, जब रात में इनकाउंटर होता है, दिन में आकर के आयशा ने पूरा मार्च निकाला, JNU से लोग आए, फिर यहाँ के जो उस समय VC हुआ करते थे मुसीर साहब, उसने भी बढ़ चढ़ के स्टूडेंट के साथ और पूरा टीचर कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी की इस बात को रखा कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये आतंकवादी नहीं है, और ये फेक जो इनकाउंटर है ये नकली इनकाउंटर, जो फेक इनकाउंटर बोल रहा था।
साल 2004 में आयशा ने जामिया में कदम रखा और 2006 में यहाँ आयशा का यूनिट बना। आयशा दलित, आदिवासी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस, मुस्लिम माइनॉरिटी, महिलाओं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। वकार ने बताया कि जामिया में CAA के आंदोलन के बाद से स्टूडेंट एक्टिविज्म को दबाया जा रहा है। वकार ने आगे बताया कि वर्तमान समय में हम जामिया से हक की मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरी में सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फेलोशिप की बात कर रहे हैं। अभी जो हम लोग CA के बाद पूरा कैंपस में पूरा जिस तरह से स्टूडेंट एक्टिविज्म को दबाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हक की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम कैंटीन की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लाइब्रेरी में सीट बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फेलोशिप की मांग कर रहे हैं। क्यों सर? इसीलिए हमसे एडमिनिस्ट्रेशन डरता है। अभी हम लोग ने 17 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया है, जिसमें सैनिटरी पैड जो पहले जामिया में मिलता है वो बंद हो गया है, जिसमें हम हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटीज़ की मांग कर रहे हैं। हम लोग जो फी हाई हुआ है हॉस्टल के खिलाफ, जो उसके खिलाफ बात करें कि आप इसको इंस्टॉलमेंट से फिर री इंस्टॉलमेंट करवाइए। हम बात कर रहे हैं कि जो आपने 36 शेयर किया उसको कम करवाइए। हम बात करें कि जो हमारा पूरा जो 1 यूनिवर्सिटी है, तो 1 यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंटीन चल रहा है तो सेम रेट पे खाना क्यों नहीं मिल रहा? जामिया में NSUI के प्रेसिडेंट NS अब्दुल हमीद से बात की तो उनका कहना है कि साल 1920 में जब जामिया की नींव रखी गई तब उसमें कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। जामिया NSUI यहाँ के स्टूडेंट्स में राजनीतिक और सामाजिक चेतना विकसित करने की कोशिश करती है। जब हमने इनसे पूछा कि जब कभी आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बर्ताव कैसा रहता है? ये यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटी है। इसमें आधा डेमोग्राफी स्टूडेंट्स से एक ही कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी पार्टीशन के बाद बहुत पीछे हुआ था। तो उनके आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा एम्पावर करने के लिए, एजुकेशनली हायर एजुकेशनल सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए ये यूनिवर्सिटी यूज़ किया है। तो ये यूनिवर्सिटी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। आई काइंडली वांट टू इंसिस्ट और हॉनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिस, हमको इधर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के जरिए क्या क्या कर सकते, वो करने के लिए बच्चों को अलो करना चाहिए, वो परमिशन देना चाहिए। इधर कल्चरल विंग अगर कोई टॉक करते वो इंटरप्शन होते। हम एक टॉक करने के लिए कोशिश किया था पिछले हफ्ते में, वो टॉपिक ये था मैरिटल रेप और लीगल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। वो इंटरप्ट हुआ, कैंसिल करना पड़ा हमको। ठीक है, हम NSUI के जरिए हम इधर स्टडी सर्कल करते। अगर कुछ प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब हर चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट नहीं करते। हमको एक मुद्दा है, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना, बिल्कुल जितना डेस्परेट हो उस तब करना। वही तो बहुत डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस है। मेमोरेंडम देना, लोगों को मिलना, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा कंसर्न दिलवाना, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, देन प्रोटेस्ट करना है। अगर प्रोटेस्ट करना है, अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना है, आई वॉज सस्पेंडेड फॉर 12 days फॉर कंडक्टिंग ए प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम इन 2022। एक प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के मुताबिक एक प्रोग्राम करने के लिए मुझे सस्पेंड किया। राजनीतिक प्रक्रिया सभी प्रकार के चुनौतियों से स्वतंत्र नहीं है। वैचारिक मतभेदों और बाहरी दबावों की गतिशीलता बाधाएं उत्पन्न करती है, जिन्हें स्टूडेंट्स विंग बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। राजनीति से परे जामिया मिलिया इस्लामिया में सांस्कृतिक विविधताओं का जश्न विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से मनाया जाता है। मैं जिस
SIO जामिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद साले अंसारी से बात की तो इन्होंने बताया कि SIO इस्लाम के तौर तरीके के मुताबिक छात्रों को ज़िंदगी बिताने के बारे में जागरूक करता है। और SIO दरअसल स्टूडेंट के बीच में इलाही हिदायत के मुताबिक तलबा और नौजवानों की तश्कील के लिए जो है काम करती है। तो ये कैंपसेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में या कई देही इलाकों में, हिंदुस्तान भर के तमाम इलाकों में मतलब ये तलबा और नौजवानों के बीच में काम करती है। उन्हें जो है इस्लाम की सही समझ देना, एक बेहतर जो है सिटीज़न बनने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं, जो इस्लाम बताता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ज़िंदगी बिताने के लिए उन्हें तैयार करती है। So my name is Adam. I'm from BA Sociology second year in Jamia. I'm the Dastak convener of Jamia Millia Islamia, and Dastak is not just like any college society who just sit down and sing songs and do some theatre. We are aiming to politicize the student community of Jamia through cultural events. Looking over the history of the world and the India, everywhere culture, art is related to the politicizing or revolution of that particular society. So like from Italy to Russia, or in India itself, there are lots of theatre groups and music forums groups which is politicizing people, doing street plays and getting the problems of the masses to the public everywhere. So in the Jamia, Dastak is doing the same. So for 1.5 years we are doing Dastak Music Forum, and we have done a play on NEP in the Okla Head, and we have done a program called Mehfil-e-Ishq, where 300 plus students were participated. We sing the poems of Faiz Ahmad Faiz, and Jamia have this land of Jamia have been the land of this culture, art and the music. हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, पैया पकड़ धरनी रे मोसे नैना मिलई के, पैया पकड़ धरनी रे मोसे नैना मिलई के, आप तिला चुसराची मतलब कव्वाली का जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तो वो कल के लिए तैयारी कर रहे थे। कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है इस्तकबालिया प्रोग्राम, जिसमें 9 वारिदान जो हैं, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं जामिया में, उनका इस्तकबाल होना है। तो उसी सिलसिले में कुछ ना कुछ जो है हर साल के जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कल्चरल फेस्ट एक्टिविटीज़ जो है पेश करते हैं, और जो है उसमें जो है प्रोग्राम का इफ्तिताह होता है। पहले कुरान की तिलावत होती है, फिर उसके बाद नात से जो है, और फिर उसके बाद जो है गज़ल सुराई होती है। उसके बाद कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में। तो उसी सिलसिले को जो है देखते हुए शोबा उर्दू ने जो है कव्वाली का प्रोग्राम कल्चरल एक्टिविटीज़ के नज़रिए से जो है उसको पेश करने के लिए उसकी तैयारी की है। जामिया में कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए हमने डिबेट सोसाइटी से जुड़े हुए उर्दू विभाग के प्रोफेसर खालिद मुबस्सिर से बात की, तो उन्होंने बताया कि DSW ऑफिस की तरफ से कुछ कमेटियां बनाई गई हैं, कल्चरल कमेटियां। उसमें एक कमेटी है लिटरेरी डिबेट एंड क्विज़ क्लब। उस क्लब के तहत लिटरेरी सरगर्मियाँ होती हैं, डिबेट और क्विज़ की सरगर्मी होती है। फ़ाइन आर्ट का और ड्रामा और फिल्म क्लब वगैरह भी है हमारे यहाँ। ज़ाहिर नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन कमेटियों का या इन क्लब्स का काम क्या है। कि जामिया की शुरू से इस बात पर जामिया का ज़ोर रहा, जो हमारे फाउंडर्स हैं, जो हमारे को फाउंडर्स हैं, या जो बाद में हमारे
जामिया के बड़े बड़े मेहमारान हैं, जामिया के बिल्डर्स कह सकते हैं उनको आप, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सबसे बड़ा नाम है, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मुजीब। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि मैगज़ीन्स निकलते थे और ड्रामा क्लब होता था, मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ। उस ज़माने में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने तालीमी मेला शुरू किया था। तालीमी मेले में बच्चों की जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, तमसीली मुशायरा बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, या ड्रामा बहुत बड़ी सरगर्मी थी। जामिया को एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इस मुल्क में एज़ाज़ हासिल रहा है, ऑनर हासिल रहा है कि जितनी नई थ्योरीज़ एजुकेशन की आई हैं उन सब की शुरुआत जामिया से हुई है। जामिया के पैरेलल हमें अभी कोई इंस्टीट्यूशन बहुत कम नज़र आता है। हाँ, पॉलिटिकली कुछ एक्टिविटीज़ दूसरी जगह हो सकती हैं, या कुछ दूसरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ कुछ दूसरी जगहों पे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि तालीम का असल मकसद है, ज़ाहिर है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सिर्फ़ कोरा कागज़ लेके जाना नहीं है। इस सिलसिले में जामिया हमेशा से एक्टिव रही है। यहाँ के स्टूडेंट्स नेशनल डिबेट में जाते हैं, वहाँ ज़ाहिर है कि ट्रॉफ़ी लेके आते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स क्विज़ में, या कहना चाहिए कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बैतबाजी है, मज़मून निगारी के मुकाबले हैं, इन सब में बहुत आला कारकर्दगी होती है इनकी। जहाँ भी जाते हैं वो समझिए कि पहला इनाम उन्हीं के हाथ आता है। अक्सर यही देखने को मिला है। ये सांस्कृतिक पहल न केवल छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि जामिया के ऐतिहासिक पहचान को भी जीवंत करने का काम करती है। समाज सेवा जामिया मिलिया इस्लामिया के विचारधारा का एक अभिन्न अंग है। सामुदायिक सेवा में लगे स्टूडेंट विंग मानवता के प्रति कर्तव्य की मजबूत भावना से प्रेरित है। इसका ब्लड देख ही रहा था कि एक बंदा सामने गिर गया है। सच बता रहा हूं, ठीक है, तो मुझे उस बात से डर नहीं लगा। मुझे डर इस बात का था कि मेरा ब्लड निकल रहा था और सारे डॉक्टर वहाँ गए हुए थे। मुझे डर था कि वो निकल गई। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी जो एनसीसीज़ की एक्टिविटी होती हैं, लाइक ट्रैकिंग कैंप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लीडरशिप स्किल उनमें डेवलप की जाती है, अलग अलग सेमिनार्स के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू द कैंप्स। अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग कैंप होते हैं। कोई कैंप स्पेशली ट्रैकिंग के लिए होता है, कोई कैंप स्पेशली ड्रिल के लिए होता है। ड्रिल से आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा स्पेशल एडवांस लीडरशिप कैंप के नाम से एक कैंप होता है, जिसमें हमारी लीडरशिप स्किल डेवलप की जाती है। जामिया में कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं। इनमें मुख्य रूप से SIO, NCC तथा NSS शामिल हैं। मैं कैडेट आरती, राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक कैडेट हूँ। ज़्यादातर हम मानते हैं कि हम में शायद इतनी काबिलियत नहीं है, या शायद हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन NCC हमें एक कॉन्फिडेंस देती है, एक आत्मरक्षा का भाव देती है। इसके अलावा NCC में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ कराटे सिखाए जाते हैं। कई कैंप के दौरान आपको कई सारी ऐसी गतिविधियाँ कराई जाएंगी जहाँ पर आप सीखते हैं खुद को, अपनी रक्षा करना और अपने साथ दूसरों की भी रक्षा करना। जैसे कई शिविर यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं जिससे आपको सामुदायिक सेवा भी कराई जाती है। उदाहरण के लिए स्वच्छता पखवाड़ा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से महिलाओं को मुझे लगता है कि NCC में ज़रूर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जामिया NCC का पार्ट रहे थे, जो 1948 में जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और जिन्हें नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है, वो जामिया NCC के पार्ट रहे थे और इस वक्त उनकी जो कब्र जामिया में ही है। हालांकि इनके इरादे नेक हैं, फिर भी स्टूडेंट विंग को प्रभावी सामाजिक पहल को लागू करने में संसाधन सीमाओं से लेकर बाहरी संदेह तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर एक पहले तो स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, टीचर्स यूनियन होना चाहिए, और जो अलग अलग यहाँ पे पॉलिटिकल लाइक स्टूडेंट विंग्स है उनका होना यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डाइवर्स ओपिनियंस की बात आती है। ये यूनिवर्सिटी लेवल से अगर स्टार्ट नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी का खाली ये मतलब नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में मेंबर्स है बहुत कम्युनिटीज़ के, अगर आप स्टूडेंट वॉइस को आप स्पेस नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक डेमोक्रेसी फिर प्रॉपरली फॉलो की जाएगी। यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट कर रहे हो तो इतना ही ज़रूरी है, नहीं, स्टूडेंट की एक अपनी जो ओपिनियन होगी वो देने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। खासकर जो जामिया में भी स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हालांकि छोटी छोटी अलग अलग पार्टीज़ है यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉपर स्टूडेंट यूनियन नहीं है यहाँ पे। जामिया मिलिया इस्लामिया के पूरे सफ़र पर जब नज़र डालते हैं तो फिरदौस ग्यावी का ये शेर याद आता है, इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी।